हे स्टूडेंट्स, दिस इज विपिन। वेलकम बैक टू पेनिशिया लर्निंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज की क्लास लेकर आए हैं फ्रॉग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को इस बारे में मालूम होगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो 11th क्लास का एक चैप्टर है, इस चैप्टर में इंसेक्ट कॉकरोच को हटाकर फ्रॉग ऐड हुआ है, एम्फीबियन ऐड हुआ है। तो गाइज, आज की क्लास रहेगी हमारी फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग के बारे में हमारी जो क्लास होगी आज होगी, इसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें होगा सिस्टमैटिक पोजीशंस के बारे में, हैबिटेट एंड हैबिट्स ऑफ फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। तो ये 3 टॉपिक आज की अपनी क्लास के रहेंगे। बाकी टॉपिक्स जो रहेंगे वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फ्रॉग की एनाटॉमी यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और बाकी दूसरे सिस्टम्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट, ये है हमारा आज का टॉपिक सिस्टमैटिक पोजीशन। जो मैंने बोला कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टमैटिक पोजीशन। तो फ्रॉग को देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको किस तरीके से मेंशन किया है। किंगडम इसका जो फ्रॉग का रहेगा, हमें मालूम है कि एनिमेलिया किंगडम अपना 4th चैप्टर है 11th क्लास का, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमें इनके बारे में जानना होता है कि एम्फीबियन जो क्लास होती है उसमें हम फ्रॉग को पढ़ते हैं वहां पर। तो एनिमेलिया इसका किंगडम रहेगा, कोर्डेटा फाइलम रहेगा, सब फाइलम जो होगा वर्टिब्रेट्स होंगे ये, और सुपर क्लास जो होगी इसका टेट्रापोडा, बिकॉज टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स, 4 लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म है। दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं कि टेट्रापोडा सुपर क्लास इसकी है। क्लास जो रहेगी वो रहेगी एम्फीबिया, एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म है। एम्फीबियंस आप सब लोगों को मालूम है कि इनको एम्फीबियंस क्यों हम बुलाते हैं। एनुरा इसका ऑर्डर होगा, फैमिली होगी रेनिडे। तो जीनस और स्पीसीज जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, जीनस और स्पीसीज। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, या हम कह सकते हैं इसका जूलॉजिकल नेम है, वो बनता है इसके जीनस और स्पीसीज से। इट मींस राना टिग्रिना। आपने सुना होगा, आपने राना टिग्रिना फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपने वो सॉन्ग सुना होगा, मुझको और राना जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई है। तो राना टिग्रिना वो सुना है, लेकिन आपने ये नाम नहीं सुना। ऐसा मैं नहीं मानता कि आपने सॉन्ग सुना हो और राना टिग्रिना ना सुना हो। तो कॉमन नेम जो रहेगा फ्रॉग का वो है कॉमन इंडियन फ्रॉग। तो आज की अपनी क्लास होगी कॉमन इंडियन फ्रॉग के बारे में, यानी कि राना टिग्रिना के बारे में। तो गाइस, क्लास को और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ाते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हैबिटेट एंड हैबिट्स। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट होता है कि जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट होगा। तो जैसे फ्रॉग कहां पर रहते हैं, हमें मालूम है फ्रॉग रहते हैं कहां पर, पानी में या फिर लैंड पे। तो पानी और लैंड उनका क्या है, हैबिटेट है। तो पानी और लैंड उनका हैबिटेट है। हमने लिखा है कि वाटर और लैंड उसका हैबिटेट है। कंटिन्यू करते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो फ्रॉग जनरली मिलते कहां पर, अगर हम इंडियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है कि कॉमन इंडियन फ्रॉग, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का कॉमन नेम है। तो हम जानते हैं कि फ्रॉग कहां मिलता है, नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में मिलता है। फाउंड इन पॉन्ड्स, डिचीज, पूल, रिवर्स, अंडर स्टोन्स एटसेट्रा। कहां मिलेगा, तालाब में मिलेगा, डिचीज में मिलेगा, पूल में, रिवर्स में, या किसी पत्थर चट्टान के नीचे पर भी फ्रॉग हमें मिल सकते हैं। कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। इट मीन्स दीज आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये पानी में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है और टेरेस्ट्रियल एरिया पर मिलने वाले हैं। लेकिन कौन से पानी में, सी वाटर में या फ्रेश वाटर में? तो स्टूडेंट, ये मिलेंगे हमें फ्रेश वाटर में। फ्रॉग जो जनरली मिलते हैं वो हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में हमें फ्रॉग मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एरिया, लैंड एरिया पर भी अक्सर हम फ्रॉग को कहीं ना कहीं टहलते हुए देखते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म दोनों जगह पर रहते हैं, जो लैंड पर भी रह सकते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स आर एम्फीबियंस। तो हम फ्रॉग को कह सकते हैं कि ये एम्फीबियन क्लास से बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बात चलेगी हैबिटेट के बारे में। इससे पीछे वाली बात हमने की है ये सारी हैबिटेट के बारे में, और ये चलेगी हैबिट्स के बारे में, यानी कि फ्रॉग की जनरली क्या क्या हैबिट्स होती है। वो सर्वाइव जब करता है तो क्या क्या उसकी कंडीशंस रहती हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में एक एक करके हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, कि जो कि पोकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म माने गए हैं। इससे हम क्या समझते हैं,
इससे अगर सवाल बनता है तो जो कि बन सकता है, तो वो किस तरह का सवाल बन सकता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अंडरगो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, तो दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने लिखा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो मैंने बताया कि कोल्ड ब्लडेड कौन है? सेट बॉडी टेम्परेचर, सेट बॉडी टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेट करते हैं उनको हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम जो हैं हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं करते। जैसे गर्मियां अगर होंगी तो गर्मियों में हम क्या करते हैं? एसी कूलर ऑन कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा ठीक रहे, ताकि हमें गर्मी फील ना हो। इसी तरह से सर्दियां जब हमें ज्यादा लगती है, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है या कई जगह पर तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। और हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए 37 मेंटेन करते हुए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर ऑन करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, आग जलाते हैं। तो ये सारी चीजें हम तो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को फिक्स रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम हैं वार्म ब्लडेड। लेकिन फ्रॉग जो कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है ताकि वो वहां पर सर्वाइव करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है बच्चे मैंने लिखी है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ये कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, 12th क्लास में भी आपको ये दोनों वर्ड सुनने को मिलेंगे इकोलॉजी चैप्टर, इकोलॉजी यूनिट के अंदर। तो हाइबरनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन जो होता है दैट इज समर स्लीप, एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। यानी कि क्या हम समझे इससे? ये समझ सकते हैं क्या विंटर स्लीप सर्दियों में सोना, समर स्लीप गर्मियों में सोना, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हाइबरनेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो थे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो कई बार इतना ठंडा, इतना माइनस में चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर फ्रॉग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वो एक स्टेज पे चले जाते हैं जिसको विंटर स्लीप बोलते हैं, और उसमें वो अपने आप को किसी ब्रो में या किसी बिल में छुपा लेते हैं, और उस छुपाने के दौरान उसको बोला जाएगा विंटर स्लीप। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। यानी कि जब फ्रॉग ने ज्यादा लो टेम्परेचर होने की, कब करेगा ये? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब सर्दियों में, सर्दियों में ज्यादा लो टेम्परेचर हुआ, एक्सट्रीम कंडीशन हुई टेम्परेचर की, एक्सट्रीम कंडीशन में जो उसको टॉलरेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में फ्रॉग जो है वो विंटर स्लीप करते हैं। समर स्लीप बिल्कुल इसी जैसा है। इसी तरह से जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक्सेस टेम्परेचर हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी फ्रॉग क्या करते हैं? वो अपने आप को फिर से कहीं छुपा लेते हैं, और उसको भी हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन है ये भी उनके लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर है उनके लिए। तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉग को बोला जाएगा कि वो समर स्लीप पे हैं। अभी समर स्लीप पे हैं तो कहते हैं कि वो है एस्टिवेशन। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, जो कि बिलोंग करते हैं आपको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से ही, इसलिए इनको ओकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं। तो फ्रॉग की ये एक हैबिट है जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे वो इस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज एक प्रोसेस है जिसमें स्किन कलर चेंज कर सकते हैं, स्किन कलर चेंज कर सकते हैं, स्किन कलर चेंज। फ्रॉग का जो स्किन का कलर होता है वो ओलिव ग्रीन एंड पेल येलो होता है। उसके वेंट्रल और डोर्सल साइड की हम बात करेंगे, आगे करेंगे उसके बारे में बात मोर्फोलॉजी टॉपिक के अंदर। तो स्किन कलर मैंने बोला चेंज कर सकते हैं, तो उनका जो स्किन कलर है उससे वो बदल सकते हैं। क्यों बदलेंगे? कोई अपना स्किन कलर क्यों बदलेगा? अपना स्किन कलर इसलिए बदलेगा ताकि वो किसी खास ऐसी कंडीशन में जहां पर उसको ऐसी नीड हो रही है, तो वो नीड कौन सी है? वो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉग अक्सर क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर लेते हैं स्किन का। तो क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ
टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए क्या करते हैं फ्रॉग, अपना स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, अपना त्वचा का कलर बदल लेते हैं ताकि वो उनसे बच सके। कैसा करते हैं, जैसे फ्रॉग अगर ग्रास में है ऐसी कंडीशन में तो ग्रास जैसा कलर कर लेता है, पानी में है किसी पोंड में है तो वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर कर सकता है, तो किसी भी तरह का कलर वो इस तरह का बदलने की कोशिश करता है ताकि वो पहचाना ना जाए, आइडेंटिफाई ना हो ऐसी किसी लोकेशन पर वो। मिमिक्री, तो जो ये कलरेशन है, कलर चेंज है, इसको हम मिमिक्री बोलते हैं, कलरेशन, ठीक है ना, जो कलर चेंज हुआ है इसको हम मिमिक्री बोलते हैं। तो जनरली फ्रॉग की वो एक्टिविटी जिसमें वो स्किन कलर चेंज करते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए, कैमोफ्लेज बोला है। और मिमिक्री हमने बोला है कि मिमिक्री क्या है, ऐसा रिएक्ट करते कि जैसे वो ऐसे हैं। मिमिक्री अगर मैं बोलूं कि मैं किसी हीरो की, किसी एक्टर की अगर मिमिक्री करता हूं, उसकी आवाज निकालता हूं, उसकी नकल करता हूं, तो मिमिक्री मतलब एक नकल करना है। तो नकल करते हैं कि जैसे तो मैं इसी जैसा दिख रहा हूं स्किन कलर चेंज करने के बाद, तो वो इसको हम मिमिक्री भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशन, यानी कि हम कह सकते हैं मिमिक्री एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एग्जैक्टली वो पर्सन, एग्जैक्टली वो ऑर्गेनिज्म उस जैसा नहीं हो जाता, लेकिन उसकी तरीके का वो ऐसा प्रतीत करता है कि जैसे मैं वही हूं, वो किसी को पता ना चल रहा है। न्यूट्रिशन, तो फ्रॉग का न्यूट्रिशन क्या होगा, कैसा क्या उनका न्यूट्रिशन होता है, तो फ्रॉग का न्यूट्रिशन जानते हैं। तो जनरली जो मैच्योर फ्रॉग होते हैं, पहले मैच्योर या एडल्ट फ्रॉग की बात करते हैं, एडल्ट फ्रॉग की बात करते हैं। एक एडल्ट फ्रॉग जो होता है बच्चे, वो तो होता है कार्निवोर्स। हमने देखा है कि इंसेक्ट खाते हैं फ्रॉग, तो वो तो क्या है, कार्निवोर्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके टेडपोल लार्वा की, उसके टेडपोल लार्वा की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, आने वाली क्लासेस में हम फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस स्टेज जब बात करेंगे तो हम वहां पर हर्बीवोर्स का एक बार फिर से जिक्र करेंगे कि कैसे वो हर्बीवोर्स है। तो मैच्योर जो एडल्ट फ्रॉग जो होता है दैट इज कार्निवोर्स, और टेडपोल जो लार्वा होता है फ्रॉग का वो होगा हर्बीवोर्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये टॉपिक अपने एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या बोलती है इन टॉपिक के बारे में। तो हम साथ साथ एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको पता है नीट एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी से ही अक्सर कुछ सालों से पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ सवाल, मोस्ट ऑफ क्या मतलब सारे ही सवाल, जैसे हम टीवी के ऐड में बोल सकते हैं तो वैसा मैं कह सकता हूँ, 100% तो नहीं कहूंगा कि आएगा, लेकिन जैसे टीवी की ऐड में बोलते हैं कि 99.9% कीटाणुओं को मारता है, तो ऐसे ही मैं भी कह सकता हूं कि 99.9% जो आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो आपका एनसीईआरटी से आएगा। ठीक, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि करीब करीब पूरा पेपर जो है आपका वो एनसीईआरटी से ही बिलोंग करेगा। तो एक बार देखते हैं इसको कि क्या हमारा फ्रॉग यहां पर बता रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा फ्रॉग जो है दोनों जगह पर रह सकते हैं, कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, लैंड और फ्रेश वाटर दोनों पर फ्रॉग जो है रह सकते हैं। एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं जिनका फाइलम कोर्डेटा है, ये हमने उसकी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हमने देखी है। मोस्ट स्पीसीज ऑफ फ्रॉग आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में मिलती है। मोस्टली जो स्पीसीज मिलती है वो है राना टिग्रीना। ओके, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मैंने बताया था कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज करते हैं, इसलिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज करते हैं, इसलिए उनको पोइकिलोथर्मल्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी हमने कहा था। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज, यानी कि चेंज होगा, चेंज करते हैं, वेरी मतलब चेंज कर रहे हैं विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सच एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड और द पोइकिलोथर्म्स। ओके, एक बात हमारी यहां तक खत्म की हमने। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉग while they are in grass or on the dry land, कि हमने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि अगर फ्रॉग घास में है या वो कहीं लैंड वाले एरिया पर है तो वो अपनी स्किन का कलर कैसा शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और उसको बोला था हमने कैमोफ्लेज, कोई ऐसी एक्टिविटी के थ्रू जिसमें वो अपना स्किन कलर चेंज कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, तो उसको हमने बोला कैमोफ्लेज। द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, वो भी हमने पढ़ा है मिमिक्री क्या है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। तब क्या है
कि जब एक्सट्रीम कंडीशन है टेम्परेचर की, एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी, पीक यानी कि एक्सट्रीम, ऐसी कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन, ऐसा समर और ऐसा विंटर, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं मैंने बताया, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन द डीप ब्रोज। डीप ब्रोज मतलब कहीं बिल में छुप जाएंगे ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा गर्मी होगी और ज्यादा सर्दी होगी। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, ज्यादा हीट है या ज्यादा ठंडी है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को छुपाते हैं। समर स्लीप जिसको हमने बोला था एस्टिवेशन, समर स्लीप मतलब जो गर्मी में छुपाते हैं, सर्दी में खुद को छुपाते हैं, तो हाइबरनेशन इनको हम कह सकते हैं। तो फ्रॉग की जो हैबिटेट और हैबिट्स हमने पढ़े हैं वो अपना ये टॉपिक था, हैबिटेट एंड हैबिट्स। ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी में भी कवर किया और हमने खुद भी पढ़ा। तो नेक्स्ट चलेगा मॉर्फोलॉजी। तो एक बार मॉर्फोलॉजी को देखते हैं फिर इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में पहला टॉपिक हम लेकर आते हैं। पहले जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी है क्या, पहले समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी किसको हम कहते हैं, कि मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी है किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बातचीत करना। तो किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर जैसे उसका स्किन का कलर, उसकी बॉडी की शेप, उसकी लेंथ, उसका साइज, ये सब कुछ होंगे एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम उसके बाहरी कैरेक्टर्स को ही बारे में बात करेंगे। तो फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर कौन से होंगे, तो पहला हम लेकर चल रहे हैं बॉडी डिवीजन। तो बॉडी डिवीजन से बातचीत शुरू करेंगे कि बॉडी कैसी होगी फ्रॉग की। बॉडी होगी फ्लैट ट्रायंगुलर। फ्रॉग आपने सबने देखा है कि फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है और ट्रायंगुलर होती है। ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणीय होती है, तिकोनी होती है। तो फ्रॉग की बॉडी हमें ऐसी दिखाई देती है। फ्रॉग की जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड और उसके ट्रंक में। हेड वाला पोर्शन उसका फ्रंट वाला पोर्शन जो नुकीला होता है, जो नुकीला होता है, फ्रॉग का एक डायग्राम देखेंगे उसमें हम समझेंगे। हेड उसका फ्रंट वाला पार्ट और ट्रंक उसका लास्ट वाला हिस्सा जहां पर वो ब्रॉड होता है। तो हेड जो होता है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है, आगे से नुकीला होता है, और ट्रंक जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो मैं कह सकता हूं हेड जो है दैट इज नैरो, वो थोड़ा सा नुकीला होता है। ट्रंक जो होता है वो होता है थोड़ा पीछे से ब्रॉड। स्ट्रीमलाइन बॉडी बनती है। ट्रंक की ऐसी फॉर्मेशन, बॉडी की ऐसी फॉर्मेशन उसको स्ट्रीमलाइन बनाती है। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है, स्ट्रीम होती है पानी की एक धारा, धारा की हम बात कर रहे हैं, कोई जिसमें फ्लो हो। तो पानी के अंदर स्विम करने में, पानी के अंदर उनको तैरने में हेल्प करवाती है उनका बॉडी का ये फीचर। स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प करती है, किस में हेल्प करेगी, हेल्प टू स्विम, स्विमिंग में हेल्प करती है फ्रॉग को ऐसी बॉडी का ये फीचर। तो जो ये एक्सटर्नल फीचर है उसको ये हेल्प कर रहा है। तो हमने बोला कि बॉडी डिवाइड होती है इसमें, हेड में और ट्रंक में। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉग में नेक और टेल जो है वो एब्सेंट होती है। फ्रॉग में नेक और टेल एब्सेंट होती है, मैं मेंशन कर देता हूं, नेक एंड टेल एब्सेंट। नेक और टेल एब्सेंट है फ्रॉग में। बट टेडपोल लार्वा जो हमने पढ़ा उसमें टेल प्रेजेंट होती है। बट इन टेडपोल लार्वा में क्या होगा बच्चे, टेल इज प्रेजेंट, टेल विल प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट होगी। मैच्योर एडल्ट फ्रॉग में आपका नेक या मैं बोल रहा हूं टेल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टेडपोल लार्वा में टेल जो है वो प्रेजेंट होगी, जैसा मैंने पीछे बताया कि मैं इसका जिक्र करने वाला हूं मेटामॉर्फोसिस स्टेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कलर की, कि फ्रॉग का कलर जो है वो कैसा होता है। फ्रॉग का कलर हमें मालूम है ओलिव ग्रीन होता है और पेल येलो होता है। तो ओलिव ग्रीन कहां पर होगा, उसकी डोर्सल साइड की बात करते हैं, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, दोनों सरफेस की बात करेंगे, वेंट्रल और डोर्सल सरफेस। तो सबसे पहले बात करेंगे वेंट्रल और डोर्सल सरफेस में, दोनों में डोर्सल सरफेस की। डोर्सल सरफेस कैसे है, जैसे फ्रॉग ऐसे है, जैसे बैठा आपने देखा है या उछलता देखा, जंप करते हुए देखा है, तो फ्रॉग की जैसे भी बॉडी आपने देखी तो उसका ऊपरी हिस्सा, उसका वो ऊपरी हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो है उसकी डोर्सल सरफेस, और जो नीचे की तरफ उसका जमीन की तरफ वाला बॉडी पार्ट है वो है उसका वेंट्रल सरफेस। तो डोर्सल सरफेस की अगर हम बात करें, डोर्सल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है इसका ओलिव ग्रीन कलर।
कैसा कलर होगा? ओलिव ग्रीन कलर की, ओलिव ग्रीन कलर यहां पर होगा फ्रॉक का, ओलिव ग्रीन कलर होगा। वेंट्रल सरफेस होगी दैट विल बी पेल येलो, वो येलोइश होगी, पेल येलो। तो कलर है फ्रॉक का ओलिव ग्रीन और पेल येलो, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड पर। नेक्स्ट बात है डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम में एनसीईआरटी के डायग्राम को हमने लिया है। हेड हमें दिखाई दे रहा है कि सामने वाला हिस्सा जो हेड है, मैंने बोला बॉडी जो है डिवाइड है वो आपके हेड और ट्रंक वाले हिस्से में। तो ये अपना ये हेड वाला हिस्सा है, तो हम बात कर रहे हैं हेड और ट्रंक वाले पार्ट की। तो ये बच्चे अपना हेड वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है कि कौन से पार्ट को हमने हेड बोला है, किस पार्ट को हमने ट्रंक बोला है। टेल हमें कोई नजर नहीं आ रही है इस पर, तो एक बार जो लेबलिंग हो रखी है ऑलरेडी पहले उनकी बात करता हूं, फिर बाकी चीजों की बात करूंगा। आइज, फ्रॉक के पास आइज हैं, दो आइज हैं, एक इधर है एक इधर है। फ्रॉक की आइज जो होती है वो बल्गिंग आइज होती है, उभरी हुई आंखें होती है, जैसे बाहर निकलने को हो रखी है ऐसी आंखें फ्रॉक की हमें दिखाई देती है। तो बल्गिंग आइज है फ्रॉक की, उभरी हुई आंखें हैं। फोर लिम्स, आगे वाले जो उसके हाथ हैं फ्रॉक के, उसके हैंड है, तो आगे वालों को फोर लिम्स बोला है, यानी कि अपने हाथों को भी हम फोर लिम्स कह सकते हैं, पैरों को हम हिंड लिम्स कह सकते हैं। तो हिंड लिम्स जो है उसके पीछे वाले हिस्सों को बोला, पीछे वाले जंपिंग करने वाले पैरों को बोला है, और फोर लिम्ब बोला है उसके आगे वाले हाथों को। तो हेड, ट्रंक, फोर लिम्स और हिंड लिम्ब के बारे में हमने बात की। तो बाकी जो हमने लेवल करने हैं वहां पे मैंने पहले से ऑलरेडी इनको लाइनअप किया है, तो उनके बारे में एक बार जानते हैं कि कौन कौन चीज कहां कहां पर प्रेजेंट है। तो ये है टिम्पेनम, ये वाला हिस्सा जो है ये हमें दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, ये टिम्पेनम है। तो इसको लिखेंगे हम, ये है टिम्पेनम। तो टिम्पेनम क्या है? हम बोलते हैं टिम्पेनम क्या है? टिम्पेनम फ्रॉक के ईयर है, जो हमें बाहर से ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको एक सर्कल यहां पे फ्रॉक के दोनों आइज के साइड में दिखाई देगा, आइदर साइड ऑफ द आइज हमें दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं टिम्पेनम या फ्रॉक के ईयर, जिससे वो साउंड रिसीव करते हैं। आगे वाली बातों में लिखेंगे हम, तो ये होगा टिम्पेनम। और ये टिम्पेनम हमें दिखाई नहीं दे रहे, मैंने बोला इतना इजीली दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा सा फ्रॉक को उठा के ध्यान से देखोगे तो हमें ये दिखाई देंगे। जैसे हम बोलते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, ऐसे ही फ्रॉक के भी कान होते हैं। क्या दीवारों के कान देखे? नहीं। फ्रॉक के कान देखे? नहीं, लेकिन फ्रॉक के कान फिर भी हम उसके देख पाएंगे। चलिए, अगली लेबलिंग मैंने दिखाया है फोर लिम्ब के इस वाले हिस्से को मैं बात कर रहा हूं, फोर लिम्ब के इधर वाले, ये इसकी डिजिट्स कही जाती है, यानी कि इसकी उंगलियां बोली जाती हैं, डिजिट्स। मैं कह सकता हूं कि फ्रॉक की ये फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, जो ये हैं फ्रॉक की ये उंगलियां हैं। ओके, फ्रॉक की डिजिट्स हमने मेंशन कर दी। उसके अलावा ये जो एक डॉट आपको यहां पर नजर आएगा, माउथ के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर, आपके दोनों साइड यहां पर नोस्ट्रिल्स फ्रॉक पे दिखाई देते हैं। नोस्ट्रिल्स इनको मेंशन करते हैं, नोस्ट्रिल्स, जिनसे ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नोस्ट्रिल्स फ्रॉक के दोनों साइड पर, माउथ के इधर वाले हिस्से पर, उधर वाले हिस्से पर, दोनों जगह पर नोस्ट्रिल्स हमें दिखाई देते हैं फ्रॉक में। देन है हिंड लिम्स का ये वाला हिस्सा, जहां पर आपको इन उंगलियों के बीच में कुछ एक्सटेंडेड स्किन नजर आ रही है, कुछ स्किन की फोल्डिंग्स नजर आ रही है। ये एक्सटेंडेड स्किन इसकी हिंड लिम्स में हमें दिखाई दे रही है, जिनको हम कहेंगे वेब। इनको कहेंगे बेटा वेब, जो हमें पिछले पैर की हिंड लिम्स की ध्यान रखना है। वेब कहां पर प्रेजेंट है? वेब प्रेजेंट है हिंड लिम्स में, फिंगर्स के यानी कि डिजिट्स के बीच में, जो मिड में प्रेजेंट है उनको बोला है वेब। ओके, डिजिट्स इनको भी कह सकते हैं, इन उंगलियों को, इनको भी कह सकते हैं। चलिए, अब अगर ये मेल फ्रॉग होगा, तो मेल फ्रॉग होगा तो इसके फोर लिम्स में, आगे वाले हिस्से में, आगे वाले हाथों में, इधर अंदर की तरफ पैड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। इन पैड को हम नाम देंगे कोपुलेटरी पैड। मैं इसको यहां मेंशन करता हूं, कोपुलेटरी पैड। कोपुलेटरी पैड किस काम आते हैं? कोपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में नहीं होते। कोपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं होते। रीजन ये है कि मेल फ्रॉग मेटिंग के दौरान फीमेल फ्रॉग के ऊपर माउंट करते हैं, और फीमेल फ्रॉग के ऊपर जब माउंट करते हैं तो ग्रेस्पिंग करते हैं, तो वो जो इनके पैड है वो उसको उसकी बॉडी से चिपकाने में हेल्प करता है। फीमेल फ्रॉग की बॉडी के ऊपर जब मेल फ्रॉग मेटिंग के दौरान उसकी बॉडी पे माउंट करते हैं, चिपकते हैं, तो वो उसको ग्रेस्पिंग करने में
उसको चिपकने में हेल्प करते हैं ये कपलेटरी पैड, जो कि इसके दोनों हाथों में प्रेजेंट होगा। चलिए पीछे की तरफ इसकी स्किन के वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये स्किन वाले हिस्से पर हम देखेंगे इरेगुलर स्पॉट्स हैं, इरेगुलर स्पॉट्स हैं, इरेगुलर स्पॉट्स इसकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्किन जो होती है थोड़ा चिकनी होती है, स्मूथ होती है, और इसके ऊपर म्यूकस होता है। म्यूकस की वजह से स्किन जो हमें चिकनी दिखाई देती है। पीछे इधर वाले हिस्से में क्लोका होते हैं। क्लोका जो है एनस की तरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करने में या फीकल वेस्ट रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ये हमें पता है, ये इसका हिंड लिम्ब वाला रीजन है, ये इसका हिंड लिम्ब वाला रीजन है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। तो फ्रॉग के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमने लिखी। ये इसकी यहाँ पर जो एक लाइन देख पा रहे हैं, इसकी मिड डोर्सल लाइन है। हमने बोला था ऊपर वाली बॉडी जो होती है इसकी डोर्सल साइड होती है, तो ये है इसकी मिड डोर्सल लाइन। मिड डोर्सल लाइन कौन सी है? इसकी बॉडी के ऊपर है। तो फ्रॉग जो कि टॉपिक आपको पता है कि कई साल के बाद अब वापस से फिर से डाला गया है, तो इसको अच्छे डिटेल से हमें जानना होगा कि ताकि कोई सवाल इससे बने तो हम आसानी से उसको सोल्व कर सके। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि जब भी कोई टॉपिक पुराना उठाती है कोई भी एग्जाम में, तो नया टॉपिक मतलब ऐड होता है, तो ऐसे केस में उससे सवाल बनने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो इससे सवाल बन सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इनके ऊपर मटेरियल भी काफ़ी कम अवेलेबल होता है। हमारे सवाल जो हैं, क्वेश्चन जो है, वो भी हम नेट वगैरह पे इधर ढूंढेंगे तो बहुत पुराने सिलेबस के हमें इनके बारे में सवाल मिलते हैं। तो वेबिंग हमने पढ़ी, पैड हमने पढ़े, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे इनके बारे में लिखते हैं। चलिए, नोस्ट्रिल्स मैंने बताया कि नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग पर। कितने नोस्ट्रिल्स थे आपने देखे? 2 नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। कहां पर है? लोकेशन जान देते हैं, लोकेशन जानते हैं हम उसकी। 2 नोस्ट्रिल्स कहां पर? अपर साइड ऑफ माउथ, अपर साइड ऑफ माउथ, माउथ के अपर साइड पर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। यहां पर एक्सटर्नल लेयर्स इनको हम कह सकते हैं। 2 बल्गिंग आइज, 2 बल्गिंग आइज, उभरी हुई आंखें। 2 उभरी हुई आंखें हमें नजर आई फ्रॉग की, और वो बल्गिंग आइज के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, निस्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, निस्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट, निस्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या काम करती है ये मेम्ब्रेन? क्या हेल्प करती है फ्रॉग की? कहां हेल्प करती है? निस्टेटिंग मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है पानी के अंदर उसकी आंखों को खुला रखने में। हेल्प टू ओपन आइज, हेल्प टू ओपन आइज इन वाटर। अंडर वाटर जब होते हैं, ये पानी के अंदर जब फ्रॉग होते हैं तो अपनी आंखों को खुला रखें, इसमें हेल्प करती है निस्टेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, टिम्पैनम, नेक्स्ट बात करते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम आपने पढ़ा था, किसको मैंने बोला उसके ईयर्स को हम बोल रहे हैं। ईयर्स जो बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि बाहर से दिखाई दे, उनको हमने बोला टिम्पैनम। तो टिम्पैनम का फंक्शन क्या था? टिम्पैनम का फंक्शन बड़ा आसान फंक्शन था। तो टिम्पैनम का फंक्शन था कि साउंड को रिसीव करना, साउंड को रिसीव करना, कलेक्ट करना, उसका काम था टिम्पैनम का। साउंड को रिसीव करना इनका काम है, साउंड को कलेक्ट करना, जिससे वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड कर सके। तो ये फ्रॉग के अंदर नोस्ट्रिल्स, आइज और टिम्पैनम हमने पढ़े। आगे चलते हैं, स्किन के बारे में बात करते हैं। फ्रॉग की स्किन जो कैसी होती है? फ्रॉग की स्किन जनरली मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लीपरी होती है, चिकनी होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकस प्रेजेंट होता है। उस म्यूकस की प्रेजेंट होने की वजह से फ्रॉग की जो स्किन है वो थोड़ी नम होती है, थोड़ी सी नमी होती है उसके ऊपर, और म्यूकस प्रेजेंट होता है, चिकनी प्रेजेंट होती है। ओके, फ्रॉग की स्किन के ऊपर हमने पढ़े कि इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, थोड़े डॉट डॉट दाग से हमें दिखाई देते हैं। तो वो दाग जैसी फॉर्मेशन है वो है इरेगुलर स्पॉट्स ऑन स्किन। इरेगुलर स्पॉट्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर उसके इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। और स्किन, देखो फ्रॉग जो है ना कभी पानी नहीं पीते, तो लेकिन जब वो पानी के अंदर रहते तो अपनी स्किन के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब तो करते हैं, पानी को लेते तो हैं, तो उनको पानी पीने की नीड नहीं होती। तो क्या लिखते हैं, पॉइंट रखते हैं, फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर, मेंशन करते हैं, फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते, नेवर ड्रिंक वाटर।
ओके, बट कैन एब्जॉर्ब, लेकिन एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू स्किन। स्किन से एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन पानी पीते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं। चलिए नेक्स्ट बात है, फोर लिम्स की, इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, पॉइंट हमने पहले भी मेंशन कर दिए थे, यहां पर भी मेंशन करते हैं। फोर लिम्स में 4 डिजिट होती है। फोर लिम्स कौन से थे? उसके आगे वाले हाथ, उसके सामने वाले हाथ, फ्रंट वाले हाथ, उसको हमने बोला फोर लिम्स। फोर लिम्स में होती है 4 डिजिट्स प्रेजेंट, 4 उंगलियां प्रेजेंट है। फ्रॉग को ध्यान से देखेंगे तो 4 डिजिट्स प्रेजेंट है, उसमें 4 उंगलियां प्रेजेंट है बच्चे, 4 उंगलियां। अब 4 उंगलियां मैंने बोला उसकी जो इनर साइड की डिजिट होती है, अंदर की तरफ, उसकी बॉडी के अंदर वाले हिस्से की तरफ जो डिजिट होती है, उस पर अगर वो मेल फ्रॉग है तो बेटा वहां पर कपलेटरी या न्यूक्टियल पैड प्रेजेंट होंगे। क्या लिखेंगे? इफ मेल फ्रॉग, अगर मेल फ्रॉग है या इन मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड, या फिर मैं कह सकता हूं इनको और न्यूक्शियल पैड प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट थे? बताए थे हमने कि जब वो मेटिंग करते हैं फीमेल से तो उस दौरान उसकी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? माउंट करते हैं, उसको अपनी उसकी बॉडी से चिपकते हैं, तो वो पैड उसकी हेल्प करता है फीमेल की बॉडी से मेटिंग के दौरान चिपकने में। ओके, फोर लिम्स जो होते हैं इनके शॉर्ट होते हैं, इनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है हिंड लिम्स से, शॉर्टर देन हिंड लिम्स, हिंड लिम्स से छोटे होते हैं फोर लिम्स। ओके, आगे बात करते हैं हिंड लिम्स की। हिंड लिम्स, हिंड लिम्स जो है पीछे वाले पैर है, मस्कुलर है, स्ट्रोंग है एंड मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर है, लंबे हैं, लोंगर है, लोंगर है। आगे वाले हाथों के कंपैरेटिवली ये पैर जो है इसके वो लंबे होते हैं। हिंड लिम्स में 5 डिजिट होती हैं, ध्यान रखना बच्चे, 5 डिजिट्स यानी कि 5 उंगलियां प्रेजेंट है। आगे वालों में कितनी थी? 4 थी, पीछे वालों में 5 उंगलियां प्रेजेंट है, 5 डिजिट्स प्रेजेंट है, 5 उंगलियां प्रेजेंट है। चलिए 5 उंगलियां प्रेजेंट है हिंड लिम्स में। हिंड लिम्स में वेब पढ़ा था अपने डायग्राम में, वेब इज प्रेजेंट। वेब का काम जानते हैं, वेबिंग का काम जानते हैं, वेब भी बोल देते हैं, वेबिंग भी बोल सकते हैं कि वेबिंग का काम क्या है, वेबिंग। तो हमने पढ़ा कि फ्रॉग की जो इस तरह की उंगलियां हमने देखी, तो इस तरह की उंगलियों के बीच में मैंने बोला कि एक्सटेंडेड स्किन होती है, एक्सटेंडेड स्किन यहां पर प्रेजेंट थी। मैंने बताया, यहां पर मैंने मेंशन की थी कि उंगलियों के इधर डिजिट्स के बीच में यहां पर कुछ उभरी हुई स्किन हमने यहां पर देखी थी। तो जब फ्रॉग पानी में होते हैं तो एक फ्लैट सरफेस ये बना सकती है जिससे उनको तैरने में हेल्प मिलती है, जिससे फ्रॉग आसानी से तैर सकते हैं, तो तैरने में हेल्प करती है वेबिंग। तो क्या है? वेबिंग इज प्रेजेंट विच हेल्प इन स्विमिंग, तो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है। इन लिम्स में हमने पढ़ा कि वेबिंग प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों में होती है, लेकिन कपलेटरी पैड ओनली मेल में होते हैं। हमने बोले कि फोर लिम्स में जो प्रेजेंट थे, लेकिन हिंड लिम्स में वेबिंग जो है वो मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है ना? तो लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों में होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। तो फ्रॉग इन सभी चीजों के साथ रह कहां पड़ सकते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये भी जान लेते हैं कि फ्रॉग जो है वो जंपिंग कर सकते हैं अपने हाथों पैरों की हेल्प से। दे कैन जंप, दे कैन जंप, जंपिंग कर सकते हैं, जंपिंग यानी लेपिंग, लेपिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने अभी देखा, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई होल कर सकते हैं, मिट्टी को हटा सकते हैं, मिट्टी को भी हटा सकते हैं। तो यहां मेंशन करते हैं ड्रोइंग, DURROWING हमने लिखा है ड्रोइंग। तो ये लिम्स इनके इन चीजों में भी हेल्प करते हैं। तो इनसे जंपिंग करते हैं। जंपिंग जो फ्रॉग की है वो करीब 3 फीट तक हो सकती है इस फ्रॉग की। वोकल सेक्स, वोकल सेक्स जो है ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए।
और जनरली यहाँ पर इतिहास में पहली बार हुआ है क्या ये, कि जनरली ये एक जस्ट मजाक वाली बात है, इसको सीरियस ना लें, कि वोकल सेक्स क्या है। मैं बोलता हूं इसमें कि मेल फ्रॉग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल जो हो धीमा साउंड यानी कि बिल्कुल धीमे बोलती है। ऐसा हो गया, जी हाँ, फ्रॉग में हो गया कि फीमेल जो फ्रॉग है वो नहीं बोल रही है, मेल फ्रॉग बोल रही है। उल्टा हो गया ना। तो चलिए लिखते हैं इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? वोकल सेक्स जो है, मेल फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्रोकिंग बोलते हैं। टर टर जो करते हैं ना, मेंढक करता है टर टर, लिख देता हूं, मेंढक जो अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं टर टर, ये क्रोकिंग है। क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं इस वोकल सेक्स की हेल्प से। तो कौन करता है? मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग क्यों करता है ऐसा? फीमेल को बुलाने के लिए, फीमेल को कॉल करता है एक तरीका का। ये जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो ब्रीडिंग सीजन में मेल फ्रॉग ऐसे साउंड प्रोड्यूस करके जो कि रेजोनेटर्स की तरह काम करते हैं। तो मैं लिख देता हूं रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स होते हैं एम्पलीफाई करना, रेजोनेटर्स एम्पलीफाई करते हैं साउंड को, एम्पलीफाई, इसलिए हमें आसानी से उनका साउंड ये सुनाई भी देता है। हम आसपास से गुजरते हैं तो जब बारिश के मौसम में या उनके ब्रीडिंग सीजन जब वो होता है तो उस दौरान हमें उनकी आवाज़ आसानी से सुनाई देती है, टर टर की आवाज़। तो वो उस दौरान फीमेल को कॉल कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो रेजोनेटर्स एम्पलीफाई करने के वोकल सेक्स काम आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म टॉपिक की तरफ। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को पहले समझते हैं, फिर उसको जानते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है क्या। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक्चुअली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल और मेल को स्पेसिफाई करना उसके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पर। किसी मेल और फीमेल को देखकर पहचान लेना कि ये मेल है, ये फीमेल है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को देखकर हम अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, किसी खास कैरेक्टर्स की हेल्प से, तो उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कह सकते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? आइडेंटिफाई मेल और फीमेल, मेल या फीमेल बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बिहाफ पर। कैसे, क्या फ्रॉग में ऐसा हो पाया? तो वो हम जानते हैं। फ्रॉग में ऐसा हो पाया क्या? तो फ्रॉग के मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जिसके हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का नाम दे सकते हैं, हम मेल फ्रॉग को पहचान लेते तो मेल फ्रॉग को पहचाने तो बाकी क्या फीमेल फ्रॉग बचेगी। तो पहला पॉइंट इसमें मेंशन करते हैं कि पहला पॉइंट कौन सा रहेगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का। पहले जो आपने पढ़े हैं पहले उनको मेंशन करते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि हमने पढ़ा कि मेल फ्रॉग जो होता है उसमें कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियल पैड प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी पैड जो है इसमें प्रेजेंट होता है मेल फ्रॉग में। दूसरी बात हम लिखते हैं, कॉपुलेटरी पैड के अलावा हमने लिखा वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। दो वोकल सेक्स प्रेजेंट है, वोकल सेक्स प्रेजेंट मेल फ्रॉग में है, ये भी वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं मेल में। उसके अलावा और भी मेंशन कर सकते हैं कि जो मेल फ्रॉग होता है उनका स्किन का जो कलर है वो थोड़ा डार्क होता है फीमेल के कंपैरेटिवली। डार्क स्किन कलर जो होगा वो डार्क होगा, डार्क स्किन कलर। तो ऐसे फीचर्स को हमने बोला है, ऐसे फीचर्स को हमने कहा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। तो एक डायग्राम हमने यहाँ पे देखा है। तो कोपुलेटरी पैड जो मैं आपको बता रहा था वो इस पोजीशन में जब फ्रॉग होते हैं मेटिंग के दौरान, तो इस पोजीशन में आप देख पा रहे होंगे इसका ये वाला जो हाथ है फ्रॉग का, ऊपर जो फ्रॉग है ये मेल फ्रॉग है, नीचे जो है फीमेल फ्रॉग है। इसका ये वाला जो आगे वाला इसका फोरलिम्ब है वो फीमेल फ्रॉग की गर्दन के इधर, गर्दन है नहीं हालांकि उसमें, इसके इधर वाले हिस्से, हेड के पीछे वाले हिस्से पर यहां पर रैप्ड है। दूसरा हाथ भी उस तरफ रैप्ड होगा। तो ये रैपिंग जो है ये मेटिंग के दौरान की है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्प्लिक्स। थोड़ा सही से लिखता हूं, एम्प्लिक्स। इसको हम कहेंगे एम्प्लिक्स।
ऐसी कंडीशन में जब मेल फीमेल फ्रॉग होते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं, वो मेटिंग कर रहे होते हैं। मेटिंग कैसे होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। और बड़ी एक यूनिक बात है, आप देखेंगे इसमें क्या, जब इनकी मेटिंग होती है तो कोई कोपुलेटरी ऑर्गन मेल फ्रॉग के पास प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पेनिस जैसी कोई चीज प्रेजेंट नहीं है। यहां पर क्या करेगी फीमेल फ्रॉग जो है, यहां पर ऐसी कंडीशन में होने के साथ जो इसकी ग्रेस्पिंग इसके साथ बनी है मेल फ्रॉग के साथ, इस ग्रेस्पिंग की वजह से फीमेल जो फ्रॉग है वो अपने एग को ले करेगी, अपने एग को रिलीज करेगी क्लोका के थ्रू। क्लोका के थ्रू एग जो रिलीज होंगे पानी में, उसके ऊपर, उन एग्स के ऊपर मेल फ्रॉग जो है अपने स्पर्म रिलीज करेगा और फिर होगा फर्टिलाइजेशन। तो ये बड़ा एक यूनिक फीचर आपको इनमें देखने को मिलेगा और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एम्प्लेक्स। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म में हमने दूसरा एक पॉइंट रखा था, वोकल सैक। वोकल सैक इस तरीके से फ्रॉग जो है यहाँ अपने पको फेरेंजियल वाला हिस्सा जो इसके लोअर वाला हिस्सा है, ये वोकल सैक्स को इस तरीके से फुलाते हैं। ब्रीडिंग सीजन में अक्सर आपने ये देखने को मिला होगा, और ब्रीडिंग सीजन में कोपुलेटरी पैड और ये वाली चीजें बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती है। ब्रीडिंग सीजन जब इनका होता है, ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है फ्रॉग का, बारिश का सीजन होता है, यानी कि रेनी सीजन। रेनी सीजन जो होगा, बारिश का सीजन जो होगा, रेनी सीजन में अक्सर आप फ्रॉग को इन कंडीशन में देख पाएंगे। तो मैंने बोला था कोपुलेटरी पैड होता है, तो कोपुलेटरी पैड का डायग्राम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कोपुलेटरी पैड यानी कि उसके ये हाथों वाली ये वाले हिस्सा जो है, ये उभरा हुआ हिस्सा है। इस उभरे हुए हिस्से को, जो स्वेल्ड पार्ट आपको नजर आ रहा है, एक उभरा हुआ सा हिस्सा नजर आ रहा है, तो ये सूजन वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको कोपुलेटरी पैड बोला, जो कि मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। तो मेल फ्रॉग के सेक्सुअल डायमोर्फिज्म के कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जिससे हम आसानी से मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस, कि एनसीईआरटी इन सभी चीजों के बारे में क्या हमें कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आपने कभी स्किन जो है फ्रॉग की वो टच की है? हाँ या ना आपका आंसर होगा। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। हमने लिखा कि स्किन जो है स्मूथ है, स्लिपरी है, क्यों? म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से। म्यूकस उसकी बॉडी के ऊपर रिलीज होता है, जो कि चिकना सब्सटेंस होता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। हमेशा क्या है, एक नमी वाली ही जो है स्किन उसकी प्रेजेंट होती है। इसकी स्किन के ऊपर ये हिस्सा जो है, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ऊपर नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर एक म्यूकस जैसी एक लेयरिंग एक हल्की सी बनती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी। डोर्सल साइड ऑफ बॉडी कौन सा था? ये था, इसका अपर साइड था, डोर्सल था, ये इसका डोर्सल साइड है, हमने पढ़ा, दैट इज द डोर्सल साइड। दिस इज डोर्सल साइड, डोर्सल साइड है ये। और नीचे की तरफ इसका ये कौन सा है? ये इसका है वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। तो डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज ओलिव ग्रीन। हमें पता चल रहा है कि ओलिव ग्रीन है विद द डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। हमने बनाए थे कि ये वाले जो स्पॉट इसकी बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये है इरेगुलर स्पॉट्स, ये दाग धब्बे जो इसकी स्किन पे नजर आ रहे हैं इरेगुलरली, यानी कि एक मैनर में नहीं है, एक पैटर्न में नहीं है, वो कहीं कहीं पर रैंडमली प्रेजेंट है, वो कहीं कहीं पर रैंडमली प्रेजेंट है। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। वेंट्रल साइड की तरफ क्या है? पेल येलो है स्किन। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। मैंने आपको बताया था कि स्किन के थ्रू वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो पानी पीते नहीं है। ओके, बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक। बॉडी जो है फ्रॉग की वो हेड और ट्रंक वाले हिस्से में विभाजित है, जिसमें नेक और टेल जो है एब्सेंट होती है। बट मैंने मेंशन किया है कि टेल उसके टेडपोल लार्वा में प्रेजेंट होगी, लेकिन एडल्ट फ्रॉग में टेल एब्सेंट होगी। अबव द माउथ, माउथ के ऊपरी हिस्से पर, यहां वाले हिस्से पर ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे, पेयर यानी कि दो, एक इधर है तो एक उधर भी होगा, उधर वाली साइड भी होगा। आईज आर बुल्ज्ड एंड कवर्ड बाय ए निस्टेटिंग मेम्ब्रेन। आईज जो है उभरी हुई है, आंखें जो है उभरी हुई नजर आ रही है। कवर्ड बाय ए निस्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन द वाटर। पानी में जो उनको आंखों को प्रोटेक्ट करती है, उनको कवर करने का काम करती है। ऑन आइदर साइड ऑफ द आईज ए मेम्ब्रेनस टिम्पैनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल्स। आंखों के दोनों तरफ, आइदर साइड, ये वाला हिस्सा और उधर इस साइड वाला हिस्सा, तो दोनों तरफ जो है टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर है इनका। और ये मेम्ब्रेन जो है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो इसके ईयर है, ये साउंड को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। फोरलिम और हिंड लिम्ब के पॉइंट रखते हैं, तो फोरलिम और हिंड लिम्ब कहां पे इनकी हेल्प कर रहे हैं? हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, ड्रोइंग। तो ये सारे पॉइंट हमने मेंशन किए, तैरने में, चलने में, धीमे चलने में, तेज चलने में, और ब्रोइंग
उनको छुपने में, बिल वगैरह के अंदर ग्रोइंग करने में भी हेल्प करते हैं, उनको बिल वगैरह बनाने में। द हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, पीछे वाले जो पैर हैं उसमें 5 उंगलियां हैं, आगे वाले में 4 उंगलियां थी। दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन 4 लिम्स, कौन से? हिंड लिम्स की बात कर रहा है। हिंड लिम्स जो हैं वो 5 उंगलियां रखते हैं और लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जंपिंग इन्हीं से करता है फ्रॉग, इससे 4 लिम्ब के कंपेरेटिवली। दैट एंड इन द 4, अब क्या बात कर रहा है? अब कर रहा है 4 लिम्स की बात, कि जो कि 4 डिजिट उनमें प्रेजेंट होती है। फीट हैव वेब डिजिट्स, फीट जो है वेब डिजिट, यानी कि मैंने बताया था कि जो पैर होते हैं उसके पैरों वाला हिस्सा जो होता है वहां पर क्या होता है, यहां पर अपनी बात खत्म की है उसने, अब बता रहा है फीट हैव वेब डिजिट विच हेल्प इन स्विमिंग, उंगलियों के बीच में जो वो वेबिंग प्रेजेंट थी उसकी वजह से वो स्विमिंग आसानी से कर पाता है। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फ्रॉग जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब हम पहचान कर सकते हैं, जैसे हम इंसानों में पहचान कर सकते हैं ये मेल है, ये फीमेल है, इसी तरीके से हम इसमें भी पहचान कर सकते हैं। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स के हेल्प से। कपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब, 4 लिम्स में प्रेजेंट होने वाली मेल फ्रॉग में जो कि मिलती है उन कपलेटरी पैड की हेल्प से भी पहचान कर सकते हैं। विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग, जो कि फीमेल फ्रॉग में अक्सर एब्सेंट होती है। तो ये हमने पढ़ा कुछ फ्रॉग के बारे में जो कि आपकी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट को दर्शा रहा है। तो एनसीईआरटी की भी लाइन टू लाइन हमने यहाँ पे सारी बातें पढ़ी हैं फ्रॉग के बारे में। तो आगे आने वाली जो क्लास होगी हम फ्रॉग के बारे में इसको कंटिन्यू करेंगे, जो होगी उसके बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या बाकी सिस्टम्स के बारे में, एनाटॉमी के बारे में। तो उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।